बोली गणेश जी महाराज की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांकीला गोपाल बलिहारी गुरु जागन श्री गोविंद बता। ओम गणपति नमः श्री सिद्धि विनायक नमो अष्टविनायक नमो गणनायक नमो गणपति बापा मोरिया। गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो विनायक नमो गणपति बापा मोरिया। अष्टविनायक नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः सर्व विनायक नमो नमः गणपति बापा मोरिया। अष्टविनायक नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः सर्व विनायक नमो नमः गणपति बापा मोरिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारि वन्दे भवं भ्रमा मुरारी त्रिपुरान्धकारी भानु शशिभुमेषु बुधस्य गुरु च शुक्रे शनिराहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। हरि ओम। एक आरती महिलाओं को दे दो। कौन सा भी आरती? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट नासु जनों के संकट दूर करे ओम जगदीश हरे। उसमें आगे 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 आगे
दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन सुख संपत्ति धनी रसनी के तन का, ओम जगती सरस्वती। पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण बिन योग में जहाँ आस करूँ मैं किसकी, ओम जगती सरस्वती। तुम अंतरियां स्वामी तुम पालन करे, स्वामी तुम पालन करना, बहुरति फलिया में सेवक तुम जाने, पाप लो भलता, ओम जगती सरस्वती। सबकी मान बदी, स्वामी तुझे मान बदी, सरुचि विनोद दयालो, सरुचि विनोद दयालो, तुम मैं जननी, ओम जगती सरस्वती। दीन बांधु तुम हरता, तुम ठाकुरी मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपनी हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, आदि बढ़ाते ओम जगती सरस्वती। शांति हो देवा, स्वामी मात हरो देवा, सरिता भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जगती सरस्वती।
मन धन और लक्ष्मी सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा बुद्धि को पड़ी प्रभु जी बड़े लागे तेरा ओम जय जगती की आरती को कोई नहीं गावे, जाना पाप भया जावे, जाने धरी लक्ष्मी आवे, मारे नवनिधि हुई जावे, जाना नानक सुख पावे। ओम जगदीश हरे गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंदी बोलो, राधा रमण हरि बोलो। ओम जलेन शीतलेन दो शांति अंतरिक्ष शांति राप शांति वनस्पति शांति सर्वभूतेषु शांति देवाः। ओम सुशांति भव यतो यत श्रीमन्नारायणाय नमः। हो छटा लाग्या नींद का पाप गया शरीर जिन्होंने आरती ले ली वो अपने अपने शांति विराजमान हो गए, नहीं ली वो खड़े रहे आरती लेके उसके बाद में देखना। गोविंदी गोविंदी जो मनी राधे गोविंदा। ओम जगदीश हरे
गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंदी बोलो ओम जलीन शीतलेन दो शांति अंतरिक्ष शांति राप शांति वनस्पति शांति सर्वभूतेषु शांति देवाः ओम सुशांति भव यतो यत श्रीमन्नारायणाय नमः। हो छटा लाग्या नींद का पाप गया शरीर जिन्होंने आरती ले ली वो अपने अपने शांति विराजमान हो गए, नहीं ली वो खड़े रहे आरती देते उसके बाद में देखना गोविंदी गोविंदी रे जो मनी राधे गोविंदा इस परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये जब पीछा शुरू कर देता है तो कितने भी लाख प्रयास कर लो कोई रोकने वाला नहीं होता। और इसकी छत्र छाया से हट गई तो कोई बचा ही नहीं सकता। इतनी बड़ी संसार को चलाने वाली कोई शक्ति तो है ही महाराज। आपा कई बार के माने भगवान कोई देखे थोड़ी है। अरे आपनो एक परिवार कौन चल रहे हो सुबह लेट शाम तक यदि काम करना है तो घर का परिवार में आपस में झगड़ो शुरू कर ले। एक परिवार के 5 सदस्यों का पालन पोषण करते हैं तो महीने में 4 बार लड़ लेते हैं। इतने बड़े संसार को चलाने वाली भगवान को किसी ने नहीं देखा है, परंतु कोई शक्ति तो है इस संसार में जो इतने बड़े परिवार को चला रही है। भोजन की जगह भोजन, जल की जगह जल, अन्न की जगह अन्न, और धन वाला भ्रम तो मिट जाना चाहिए।
जिन जिन को धन पे अभिमान था तो उनका मिट जाना चाहिए। कोरोना में देखा होगा, कोरोना काल में किया करता ने मन तो गांव जाए बिना जखी कौन पड़े, अरे मैं तो पीर नहीं जाऊं जना तो मारे तो मनडो उदास उदास है। 2-2 साल होगी पीर रूख रहा देखे और अड़ोसी पड़ोसी अंगे किया करता ने मैं तो हता ही नहीं करा जना रोटी को नहीं करे। बताओ कोरोना में कोई गया आपस में उन्हें मुने कोई जोरामाती खांस भी दे तो न के भाई अरे तू थारे घर ही रही जी बारे बारे निकली। संसार की प्रीत तो देखिए भगवान ने थोड़ी सी छत्र छाया हटाई। बच्चों को सही बिठाओ आगे वालों को सही बिठाओ, उनको पीछे किसका बता दो। हाँ धीरे 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 हाँ पीछे बिठा दो। कहते हैं कि संसार की थोड़ी सी भी परमात्मा की छत्र छाया हटी और कहते हैं कि ऐसी ऐसी व्याधि बीमारियां आ गई कि हम लाख प्रयास भी कर लें तो भी उसका उपचार नहीं हो पा रहा। आज श्रवण अपनी माँ से कह रहे मैया मैं क्या करूं कि मेरा ऋण उतार दूं। आपने मुझे जन्म दिया है, मेरी धर्म पत्नी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल कपट कर लिया। श्रवण कहने लगा आज मुझे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे गुणवान पुत्र की आवश्यकता है आज संतान में। हर माता पिता ये चाह रहे हैं, हर माता पिता ये चाह रहे हैं कि मेरा पुत्र श्रवण जैसा हो, लेकिन हर माता पिता ये नहीं चाह रहे हैं कि मेरी कन्या श्रवण जैसी बने। क्यों? श्रवण ने अपने माता पिता के लिए कितना बड़ा त्याग किया, सेवा के लिए घर बार सब छोड़ दिया और इधर से कन्या के ससुराल में यदि सास थोड़ा सा भी कह देते तो माँ कहती बेटा अपना काम मत करी बार। ऐसे जिन घरों की सीख, जिस घर के चूल्हे की रोटी मायके से चलती है ना सलाह से, उस घर के अंदर कभी चूल्हा सही समय पे नहीं जलता है। इसलिए माताएं थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने संस्कार अपने घरों में रखें, अपनी कन्याओं को ज्यादा न दें। ससुराल में जाने के बाद कन्या से बार बार ये न पूछे तुम्हारे घर में सब्जी किसकी बन रही है। तुम्हें तो आलू छोले अच्छे लग रहे हैं लेकिन वहां पे गड्डी का ही बनानी मुश्किल बढ़ रही है। तो कहते हैं कि एक हाथ की 500 उंगलियां बराबर नहीं होती तो इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं। एक ही हाथ है, बनाने वाला परमात्मा एक है, इसमें भिन्नता धर दी तो कहते हैं कि एक मनुष्य 5 परिवार के सदस्य समान कैसे होंगे। श्रवण अपनी माँ को प्रणाम करके कहने लगा हे भैया बताओ मुझे क्या करना चाहिए। श्रवण ने विचार किया कि इतने अपवित्र हो गए मेरे माता पिता, मेरी पत्नी की छत्र छाया में रहते रहते मैं कहीं जल में समीप ले जाकर उन्हें स्नान करवाऊंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा। श्रवण ने विचार कर लिया और महाराज अपने घर से रवाना हो रहा है। मात पिता परमात्मा पति शिवा गुरु ज्ञान, इनसे हिल मिल चालिए ओ नर चतुर शुजा। कहते हैं कि श्रवण अपने माता पिता को जब लेके रवाना हुआ घर से, आइए इसको थोड़ा सा बात करते हैं। ओ बेटा श्रवण पानी लो पिलाए, वन में लाला प्यासी लगे। ओ बेटा श्रवण पानी लो पिलाए, वन में लाला प्यासी लगे। वन में लाला प्यासी लगी।
बासिक काया कावड़ लीड बड़ाई लीला बास गाया कावड़ लीड बनाए मात पिता की माय बिठाया तीरथ करे मानी जाए मन में लाला प्यासे लगे फुला सर्वे वाणी डोपीला वन में लाला प्यासे लगे। सभी गाइए साथ साथ में अपने अपने माता पिता को याद करते हुए जय हो। ना कोई है जी हुआ बावड़ी ना कोई समद तड़ाव ना कोई हुआ बावड़ी ना कोई समद तड़ाव अब तो सरवन मन में भारी अब चले मारी वन में लाला रसी लगी बेटा शरवर पानी डोकेला वन में लाला प्यासी लगी। कहते हैं कि सरवन अपनी माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ा। चलती चलती माता पिता को प्यास लग गई। माँ कहने लगी है बेटा कहीं इस जंगल में देखो जल मिल जाए तो पी लेते हैं। सरवन ने चारों ओर देखा कुछ दिखाई नहीं देगा तो एक टीले के ऊपर जाके देखता है तो कुछ दूरी पे ऊंचा ऊंचा कदम पे ऊपर बगुला उड़ जाए। ऊंचा ऊंचा कदम के ऊपर बगुला उड़ जाए। तब तो सरवन मन में भारी अब ले लाओ मारी मार वन में लाला प्यासी लगे बुलाना सरवन पानी डोलीला वन में लाला प्यासी लगे बेटा रे सरवन रे बेटा रे सरवन रे।
माता पिता की वो छवि, उस दृश्य को याद कीजिए जिस समय हम उनकी अंगुलियां पकड़ के चला करते थे। उस दृश्य को याद करें जब हम छोटे थे और माँ कैसे बार बार गिर जाते थे तो उठा उठा के अंगुली पकड़ के चलाया करते थे। आज यदि वही माँ कह रही है बेटा मेरी इच्छा हो गई कुछ खाने की, तो एक बार से ज्यादा उसको देने की इच्छा संतान की नहीं होती। ममता की मूरत तो है देखे तेरी सूरत हो, ममता की मूरत तो है देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है देखो तेरी सूरत। दुनिया में आवे कलियों का बोझ दिखाया, बंधन तो बंधन है जन्मों का संगम है, बंधन तो शायद बंधन है जन्मों का संगम है। कहते हैं कि माँ शब्द ऐसा है, जरा आंखें बंद करके शब्द का अनुभव कीजिए कि माँ वो शब्द है जिसकी संसार में कोई पूर्ति ही नहीं कर सकता। माँ वो शक्ति है जिसके आगे भगवान भी छोटे पड़ जाते हैं। उस माता पिता की छवि को यदि हम अंतर आत्मा से उस दृश्य को देखते हैं तो साक्षात भगवान की तस्वीर भी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि परमात्मा जिसके हम रात दिन पूजा करते हैं उनको जन्म देने वाले भी आखिर कोई माँ है। इसलिए संसार में तीनों लोगों में यदि कोई पूजित है तो कोई माँ है। और अब ठंडो पानी दी और मां पीणू थोड़ी परीक्षा लेनी है और मां कहीं करो फिर भी जल ने हाथ में गिलास धराता 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 और बिस्तर में गिरा दिया। ओहो दो गिलास या पानी रा गिरने बैठे नींद आवे बच्चे पर के मां के हाथ रो जिमेड़ो भोजनो नींद क्यों नहीं आवे। मां की सो जा 4 बजे में मती जगह ले। अब रामू नींद ही 4 बजे आई, गीला बिस्तरा का मां नींद 4 बजे मां की 10-1 मिनट और ले लो। यहाँ करता करता 4:30 हुई और मां फिर आवाज लगाई, अरे रामू खड़े हो, अरे खड़ा हुई जा रामू के अजय उठे उठे काई मां, अरे क्यों ऋण आए को खड़े हुई और चारू पैर देखो क्यों कट है 5:15 बजे आना। रामू आप बिस्तर 12 फेंक्यो है और 4 पाई 12 फेंकी और क्यों डोकरी खुद तो पड़े को नहीं मने पड़न मन देवे अमा की ओई हरी क्यों हरामी तन रात में 3 बार जगा तई थारो ऋण से नींद खराब होगी और तू महाराज 9 महीना में मारा गर्भ में हो भी समय न जाने कितनी रात में भूखी प्यासी और बैठी रहकर बिताई और बारों तक एक रात में ऋण नहीं उतर सकियो। इसलिए संत लोग कहते महाराज माता पिता तो परमात्मा से भी बड़ा होया करे, बारो ऋण आपा लाख प्रयास भी कर लेने तो कभी नहीं उतार सका। तो कभी ये मत भी सोचो कि माँ ने 1 महीना में दवाई गिरा दी तो क्या माँ अब तो मैं ठीक कर दी उन्हें, ठीक अभी नहीं हुआ है। ठीक तो कब होगा जब उनको 100 साल हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, उसके बाद उनके 12 दिनों में आपने लोगों की आने जाने वालों की सत्संग में राम का नाम का सत्संग कितना करवाया है वो इम्पोर्टेंट होता है महाराज, और कुछ भी मायने नहीं रखता महाराज। कई बार ये हो जाता है, आज कलयुग की संतानें आ रही है महाराज, कलयुग का प्रभाव आ रहा है। यहाँ कड़वी बातें हैं, थोड़ी सी विचित्र है बातें। कई जगहों पे मृत्यु भोज को हटा दिया, जबकि मृत्यु भोज चीज क्या थी, उसको बनाया क्या था। मृत्यु भोज
का मतलब ये नहीं कि हमने मिठाइयां बना ली, खा ली, मस्त हो गए। मृत्यु भोज तो वो चीज थी, लोगों ने इतना बना दिया कि उसके दिन जब 12वां दिन होता ना, जिसको क्या बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं, 12वें दिन में जब वो पगड़ी बांधते हैं, उस दिन लड़के वालों के ससुराल से 400 पोशाकें ली जाती थी। क्या वो मृत्यु भोज था? अपनी गरुड़ पुराण में स्पष्ट है, आप कभी पढ़ना गरुड़ पुराण को और उसको सुनना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि आपने 12 दिनों में अन्न का दान संतान ने कितना किया है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसे नहीं कि सगे संबंधियों से लेते रहे, आप वो बंद कीजिए जो रीति रिवाज हैं। आप 12 दिनों के अंतर्गत माता पिता के पीछे जानवरों को अन्न डालिए, गायों को चारा डालिए, गायों को दलिया बना के खिलाइए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, अपने परिवार के सब लोग एक जगह बैठकर 12 दिन में सत्संग कीजिए, भोजन कीजिए। वो एक भी मृत्यु भोज की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन होता क्या है, 12 दिनों में गुलाब जामुन बना लेते, सत्संग नाम होता नहीं है, कलाकंद बना लिया, गुलाब जामुन बना लिए, जलेबियां बना ली, अच्छे अच्छे पकवान बना लिए, परंतु सत्संग नहीं किया है। फिर कहे भाई माता पिता रो मोसर करो, मृत्यु भोज करो तो 5 लाख रुपया माथा हो गया। कोई जरूरी थोड़ी महाराज करनो, आप घर पे सिंपल चावल बना के भी भोजन करवा सकते हैं। अपने घर में जो व्यवस्था है वो कीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिमाग से निकाल दो। अरे जिन्होंने 60 वर्ष इस परिवार का पालन पोषण किया है, 100 साल तक उस परिवार को सींचा है, क्या 12 दिनों में वो सत्संग के भी भागी नहीं बन सकते? 12 दिनों में वो क्या उनके जाने वाली संतान है, वो क्या अन्न का दान ही नहीं कर सकती? ये कोरोना ने कितना छोटा कर दिया परिवार को। आपने सोचा है कभी? अरे जिस परिवार में 100 व्यक्ति एक जगह बैठकर भोजन करते थे, वो मृत्यु भोज नहीं होता था, वो परिवार में एक जगह बैठने का माध्यम होता था। इस बहाने कई लोग तो 10 साल बीत जाते थे एक जगह बैठे। जब कोई बड़ेरा आदमी भगवान ने प्यारा होता ने, जना 30वां दिन, 6वां दिन, 9वां दिन एक जगह बैठता, आपस में जो मनमुटाव वो दूर हो तो सत्संग करता और क्या महाराज तो अनरो अंश खिंड तो बटे बिखरे जाता हूं, इससे भी परिवार की वंश यश से कीर्ति बढ़ती महाराज। इसलिए हम लोगों ने ये बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो देख लो कितने पनप रहे हैं। 2 जगहों के, वैसे तो रामसुखदास जी महाराज ने अपनी भागवत टीका में लिखा था कि 3 जगह पे किया हुआ पैसा कभी सर माथे नहीं होता है, उसका ऋण कभी चढ़ता नहीं है। एक तो कन्या के विवाह में चाहे 50 लाख रुपए भी लगा दो आप, कन्या के विवाह में कभी माथा कोंडे भरे 30 साल में चूक जाते। ये प्रमाण है, आप लगा के देख लेना एक बार, 50 लाख लगा के देख लेना, हाँ प्रमाणित है ये। आप भी कन्या के विवाह में 50 लाख रुपए लगा लो, लेकिन 30 साल आते आते सब चुक जाएगा, एक का भी बकाया नहीं रहेगा, चाहे कितना ही ब्याज लग जाए। और लड़का का ब्याह मत 10 लाख रुपए लगा लीजिए, जे 10 साल तक उतर जाओ तो मैं ठीक बैठे वहां, चाहिए रहो चाहे 300 रुपया को मजूरी बाकी, लेकिन रहो जरूर है। क्योंकि यहाँ लड़के लड़के से भिन्नता की बात नहीं है। अपन सोचते हैं ना कि भाई छोरो तो आपने घर में, धन तो आपने घर रहसी और वो धन पराए घर जासी। तो कहते हैं कि कन्या के दान में किया हुआ धन कभी भी ऋण नहीं होता है, वो स्वयं मूल लौट के आता है। दूसरा धन अपनी माता पिता के 12 दिनों में, 1.25 महीने में उनके पीछे किया हुआ कोई भी कर्म है, कोई प्याऊ बनाते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, उनमें यदि जितना भी खर्च होता है वो भी 30 साल में चुक जाता है। वैसे तो रामसुखदास जी ने तो कहा था 1 साल में चुक जाता है, लेकिन भागवत ये कहे थे त्रैमासिक 30वें वर्ष में तो उसे चुकना ही पड़ता है, नहीं रहता है बकाया। और तीसरा धन भगवान के पुनित कार्य में किया हुआ खर्च। आप सत्संग कीर्तन में, भागवत कथा में आप 1000, 2000, 5000 कितना भी खर्च कर लो, आपको सह मूल ब्याज सहित लौट के आएगा, उसका कभी ऋण चुकता नहीं है। घर में आप जागरण सत्संग करवा तो भी को कभी ऋण माथा रही हो आज तक?
आप कई बार घर में सत्संग कीर्तन करवाते हैं, जागरण करवाते हैं, भंडारा करते हैं, प्रसाद करते हैं, उसका कोई भी ऋण बकाया नहीं रहता है। एक साल के अंतर्गत चुक जाता है, क्योंकि वो पुनीत कार्य में हुआ है, उसका अंश बहुत से लोगों में वितरण हुआ है और वो अवश्य ही चूक जाता है। और लड़के के विवाह में इसलिए नहीं चूकता है कि वो धन जितना लगाते हैं ना, अपन सोना चांदी खरीदते हैं, वो सब घर में रख देते हैं, उसको किसी को अंश नहीं देते हैं, और नहीं देते हैं तो वो महाराज वो ऋण कर्ज बन के सामने आ जाता है। बोलो बहादुर भगवान की जय हो। इसलिए महाराज इन 3 जगहों पे जाने के बाद कभी कंजूसी न करें। माता पिता के 12 दिनों में खर्च करने से संबंधित, कन्या के विवाह में और भगवान के सत्संग में कभी कंजूसी नहीं करें। और जितना जितना हम मुट्ठी को बंद रखेंगे, भगवान सोचेगा मुट्ठी में है खूब, इसको ओढ़ देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हाथ को खुले रखें, हमेशा खुले रखें। आप कौला ज्यादा खुला कर दे से हम बुढ़ापा रोटियां कटे ऐसी, अरे रिपिया रोटियां हुए बहुत सा मिनक आज यान का बेटे हैं, जगह का धन दौलत की कोई कमी नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे बैठे हैं जिनके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन रोटी बनाने वाला नहीं है। बताओ, पैसों से रोटियां होती है, कया कया मन में हो जावे घना पीसा उसे तो बुढ़ापा मापा रोज ना रसगुल्ला खा लिया। अरे भाई शुगर हो जाए जना रसगुल्ला कटे गाली फोटो ही देख लोग ही बताई केड़ा स्वाद है। संसार के लोग ही बताएंगे इसका स्वाद कैसा है। इसलिए संसार में जैसी भी कोई वस्तु है, माता पिता पुनीत कार्य में जितना खर्च करने का अवसर पड़े तो मन खोल के कीजिए। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे तो कंजूस थे, वो इतने कंजूस कि कभी उनके हाथ से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और सेठ जी सत्संग में चले गए, जाते ही महाराज ने कहा भाई सबको दान करना है, और कहते हैं उस सत्संग में सबके दान बोला जा रहा था। अब सेठ गाडो मिडो बोला, विचार करो आप कभी दान करेड़ो कोनी और आपनु नाम नहीं आसी तो क्यों बोला भी दान। सेठ जी महाराज ने पूछो महाराज दान किया किया कर सके या तो बताओ। तो महाराज क्यों भाई कोई नाम बुला दो, कोई गुप्त दान कर दो। तो सेठ जी क्यों गुप्त दान बुलाऊं जना कोई ने पतो चाल जा जना, क्यों गुप्त दान में गुप्ती रहे पतो कौन चले की तो पर क्यों महाराज क्यों की नहीं पतो नहीं चलना चाहिए, थारा जाइड़ा भी पतो नहीं होनी चाहिए। क्यों महाराज आ बात थारी साची, क्योंकि मूर्खान तो मूर्खान जेडी बात चौकी लगे। सेठ जी घरे गया, जाता ही आपके घराड़ी क्यों काल में दान करूंगा। सेठानी क्यों थारी करना कोई ने बीड़ी को नहीं पाईडी थे दान कठों करो, क्यों झूठो ही दान सब न शर्मिंदो करो, क्यों ना ना काल करूं लग। अब सेठ जी टाबरी आया श्याम का कमार घरे आता है क्यों छोरो क्यों कहीं। अब सेठ जी के 4-5 दुकान ही हाईवे पर, क्यों मैं काल दान करूंगा। टाबरिया देखो बापू कदी रामा श्यामा फ्री कमा को नहीं करया और दान रो शब्द आया कठों सुनया। अरे मां कहीं होयो कि थारा पिताजी आ सत्संग में चला गया बटों सीख रहा है, तो क्यों मां आ बापू तू थोड़ो मनाई क्यों किया, क्यों कटे दुकाना न दे दे दान कमा, क्यों इयाड़ का मुंजी आदमी सरकार दे दे तो दे कि न रोके मां। अब चारू बेटा अपने पिताजी पूछे हे बापूजी माने तो बता दो कहीं कहीं दो क्या ना बताऊंगा नहीं मन घराली करे। अरे महाराज मने तो बताओ क्या ना ना बताऊंगा नहीं। अब शाम का समय रोटी बाटी बनेड़ी, सेठ जी भी बैठे बैठे, चारू बेटा सामने बैठ गया, रेखानी मां पत्नी बैठ गई। अब चारू बेटा के पिताजी रोटी जनाई जी जाओगे
किस्मत वाले जिनकी माँ होती है मेरी खुशनी मेरे रोने पे बड़ी बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कहते हैं कि जब घर में महाभारत देखना शुरू कर दिया तो भाइयों की लड़ाइयां ही होगी महाराज। भाइयों में प्रेम बनाना है तो घर में रामायण पढ़ना शुरू कर लो। ये रामायण कोई साधारण चीज नहीं है। ये राम जैसा पुत्र बनता है, भरत जैसा आज्ञाकारी भाई और लक्ष्मण जैसा सेवक और शत्रुघ्न जैसा दास भाई बन जाता है। लेकिन ये सब कब है? सीए राम में सब जग जानी होई कृपा बिन होई सयानी। जिस पे राम जी की कृपा होगी, जिस पे प्रभु की कृपा होगी, उस घर में हरि नाम का सत्संग होगा। नहीं तो महाराज ये बातें ऐसे उबेगी, ये भगवान की कथाएं ऐसे अपने मन को उछला देती हैं कि घृणा होने लग जाती है। कभी कभी तो मन तक नहीं लगेगा कि सत्संग में जाए क्या, वहां तो मन ही नहीं लगता, वहां तो कानों को अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि ये कान चुगलियां सुनते 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 इतने पक्के हो गए कि ये राम के नाम को अंदर जाने नहीं देते हैं। और जब तक नहीं जाएगा तब तक ये पाप कैसे दूर होंगे, ये मर्म कैसे मिटेगा, ये आत्मा में करुणा कैसे जगेगी कि जब हम राम जी की कथा ही नहीं सुनने, भगवान की कथा ही नहीं सुनने हैं। इसलिए महाराज ये ताली जब बजाएंगे ना तो ये अपनी तालियां जब बजेगी तो गड़गड़ाहट होगा, और गड़गड़ाहट होगा तो अंदर से जो पाप छुपे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलेंगे तो काया को कष्ट होगा, काया को कष्ट होगा तो भगवान का नाम आएगा। कई बार आप उठा जमीनों सारों लेके कराना हरे राम, तो भगवान के नाम का स्मरण होता है। जब तक काया को कष्ट नहीं होगा तब तक राम जी के नाम का स्मरण नहीं होगा। आप ऐसी में बैठ के भगवान का भजन कभी नहीं कर पाओगे, कूलर लगा के कभी भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितनी काया को सोरी राक्षा ने बीती काया दुखी होती जाती, जितो ज्यादा सोरी राक्षा बीती नींद आनी शुरू हो जाई। जहाँ कैसे भाई भगवान का भजन में जावा कहीं जाता ही नींद आनी शुरू हो जाए। अरे ये पाप का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव इतना फैल रहा है कि हम चाह के भी भजन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए काया को इतना भी आराम से न रखें कि ये भगवान के भजन से भी विमुक्त करा जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण। जय श्री नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण हरि नारायण, राधे नारायण हरि नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण
बोले वांगे बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्यामा। जब राम को वनवास मिल गया तो राम जी लक्ष्मण सीता सहित वन की ओर रवाना हो गए। भरत जी ने नंदी गांव में जाकर अपनी कुटिया बना ली और महाराज वहां रहना शुरू। लक्ष्मण राम जी की साथ शत्रुघ्न अपनी सेना की देखभाल में लग गया।
और एक दिन ऐसा आया, राजा दशरथ को श्राप लगा था कि जिस दिन तुम्हारे पास चारों पुत्र नहीं होंगे वो तुम्हारी जीवन का आखिरी दिन होगा। हे विधाता क्या करे डाला, आज वो दिन आ गया जो राजा दशरथ को श्राप लगा हुआ था। चारों पुत्र भी नहीं है, श्रवण के माता पिता श्रवण तीनों दिखने लगे हैं और राजा दशरथ मान गया कि वर्षों पहले लगा श्राप आज सत्य हो रहा है। ये बात राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि सुना रहे, हे राजा कितने वर्षों पहले श्राप लगा और राजा दशरथ का पूरा हो सकता है तो तुम्हारा तो 7 दिन में अवश्य होगा। इसलिए राजा परीक्षित गुरु सुखदेव मुनि के चरणों में बैठकर भगवान का सत्संग सुन रहा है। कहते हैं महाराज भगवान को बिना भय कोई याद नहीं करता है, राम जी को बिना भय के कोई याद नहीं करता है। डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर कह दिया ना मरोगे अब बचोगे नहीं, तब जाके भगवान ने कहा महादेव जी ने कहे भगवान बच जाऊं तो स्वामणी कर दूं। अरे भगवान ताबराना दर्शन हो जावे तो जातो जातो ही थारे मंदिर का मां एक छतरी बना दूं, अरे 5 पेड़ लगा दूं, प्याऊ लगा दूं। अरे महाराज तब करोगी जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या क्या। इसलिए भगवान से जुड़ना शुरू कर दो। कल शाम को एक बाबा जी आए थे मेरे पास, आपके गांव के थे, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ बातें गुप्त होती। उन्होंने कहा महाराज, मैंने बोलो क्यों ये मंदिर का मां व्यवस्था ठीक हो नहीं। मैं वही मैं कोई साला सुनो प्यार कैसे व्यवस्था कई व्यवस्था सही से था क्यों मंदिर में 2-4 मकान हो गया, 18 प्याऊ बन गया हुआ। तो मुझे बाबा जी ये मंदिर में ठेकत आया कि मन तो 12 महीना तो हो गया, आज मुझे जब 12 महीना घर ने संभाले तो घर का बर्तन एक जगह कौन लाते लाजे में। अरे महाराज 1 महीना में आपा घर में छोड़ जमा तो भी करना 2 महीना तक सफाई कराना जाना जा तो घर ही रंजी उठ्या करे। जब 12 महीना मंदिर में संभाल से और आपा 1 दिन में सब करना समा, ये सबका काम है महाराज। ये हमारा तो सत्संग ये 7 ही दिन है, उसके बाद ऐसा नहीं कि आप मंदिर आना ही बंद कर दो। कल भी मैं कह रहा था कि कई लोग तो 20-20 साल हो गए ठाकुर जी वाले मंदिर गए। इस बस्ती में ऐसे लोग बैठे 20-20 साल हो गया ठाकुर जी वाला मंदिर में आया। यदि 20 साल में मिनक नहीं मिला तो भूल जा चेहरो, तो यदि भगवान भूल जी जना नामो निशानी राशन कार्ड में नाम कर दी बसे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं छोड़े लो भगवान में भामाशाम छोड़े ना आधार कार्ड में, पूरा खांचो ही खत्म कर दी। इसलिए भगवान से मिलता जुलता रो महाराज, प्रतिदिन भगवान से आते जाते रहा करो। इस ठाकुर जी के भगवान महादेव जी के चरणों में रहा करो ताकि वंश परिवार सुधरे। इस परिवार में जितना मोह रखोगे उतनी ज्यादा प्रीति घटती जाएगी। जितो ज्यादा बुढ़ापो आसीना टाबरिया देखसी बापूजी कमावे कौन तो यहाँ करो अपना गाया बेचा तोड़ दो बैठे बैठा रहसी रूखाली कर लेसी। इसलिए महाराज जितना परमात्मा से लगाव करेंगे उतना परिवार के लोग जुड़ते रहेंगे और जितने परमात्मा से दूर जाएंगे समाज के भी ठोकरे मारते रहेंगे। ये प्रमाणित है। मेरे परिवार में 85 सदस्य हैं। दादाजी का 6 भाइयों का परिवार है। कितने? 75। जब मैंने 2012 में सत्संग करना शुरू किया था तो सब मेरे से इतनी नफरत करते थे, अरे इन 5,000, 50, 60,000 रुपया दे कोई दूर छोड़ो तो अपन गुंडा तो कौन लगावे। कहते कि इस राम के नाम की प्रीत जो जाने वही समझ सके। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। इसमें सब स्वाद है, सब आनंद है, लेकिन इसमें लगी है तो सही। कई बार आप सोचते हो महाराज थारे तो घनी मौज है, खूब मौज है। सुबह उठते ही 5 बजे चाय मिल जाए, आपने मिले तो 4 बार घर के अरे उठ रहे माता उठ चाय बना जना 4 बार का थोड़ी देर समझो 10 मिनट और नींद है चाय मोटा हो, लेकिन फिक्स 5 बजे चाय पहुंच जाती है। 8 बजे दूध की व्यवस्था, 9 बजे भोजन महाराज गर्मा गर्म भगवान ठाकुर जी ने लगे। लेकिन इस लगन में लगेंगे तब ना
ये सबको तैयार है, भगवान करे सब तैयार है, आप इसके रास्ते पे निकलिए। परमात्मा ने कहा मेरे इस नाम की चर्चा तो करके देखे, तुम्हारे जगत में संसार में तुम्हारी नाम की चर्चा न हो जाए तो फिर कहना आप कोई पुनित कार्य करके तो देखो, आपके नाम की जय जयकार नहीं होए तो फिर कहना आप घर में सो रहे हो पंखे लगा के, फिर कहो भाई मारो नाम तो कोई बोले ही नहीं। अरे बोलेगा कौन, घर टबरी भूल जी कि बापू जी अटे सूता है आपने तो चाय बना पी लो और चलो। इसलिए इस भगवान के नाम की मर्म जानिए महाराज। मुझे मिल गया मन का तो दुनिया क्या जाने। सब अपने हैं। आपको लगता होगा कि महाराज जी साला सो है तो दूर का है, हमें तो ये लग रहा है ये हमारा परिवार है। हमें जबकि आज 5वां दिन है, एक दिन पहले आए थे, 6 दिन हो गए। इन 6 दिनों में हमें तो ऐसा नहीं लगा कि ये लोग दूसरे हैं, क्योंकि हमने आपसे नाता नहीं जोड़ा, आपको भगवान से जोड़ा। आइए भगवान के दरबार। हमने आपको कभी ये भी नहीं कहता हूं, मैं कभी जीवन में, मेरे जीवन में कभी ये नहीं कहता हूं कि आप हमें प्रणाम करो। मैं ये कहता हूं इस भगवान के चरणों में झुको ताकि सब जगह कल्याण हो जाएगा। मनुष्य की कोई औकात नहीं है इंसान को तार सकता है, मनुष्य के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है जो उसके जीवन की नैया को पार लगा सकता है। ये केवल परमात्मा ही ऐसा सबके नाम की नैया पार लगा सकता है। इस नौका से, इस बहुसागर से पार होना है तो भगवान से जोड़ के रखिए। कहते हैं सब जगह लिस्ट में नाम लिखवाना चाहते हैं, बारात जा रही तो ही लिस्ट में नाम आना चाहिए, नरेगा पे भी नाम आना चाहिए। हाँ, नरेगा वाली भी सुनना कह दो एक सत्य बात, यदि ये नरेगा नहीं चलती तो आदमी की कार्य क्षमता भी नहीं मिलती। ये नरेगा 2001 में आई थी जब अकाल पड़ा था राजस्थान में, तब से नरेगा आई। आप बड़े बुजुर्ग बैठे, एक छपन्यू कार्ड और आए हो, एक बार सुने करियो, मैं तो देखियो नहीं, कोई बड़े राज नहीं है तो मैं जरूर देखियो कि इतनी बड़ी भूख मरी आई कि पेड़ पौधा की जगह पत्तियां कई लोग खाए गया और फिर भी जिया महाराज। 2001 में अकाल पड़ा पूरे राजस्थान में, तब ये महात्मा गांधी नरेगा योजना चली। अब जिस भी सरकार ने चलाई उसका तो योजना सही थी कि भाई लोगों को संसाधन मिल जाए, ऐसे फ्री में देंगे तो लोग बाउंडर हो जाएगा, थोड़ा कर्म भी हो जाएगा। लेकिन ये नरेगा चली ना तो लोगों की बुद्धि खराब हो गई, घर पे काम नहीं करते, नरेगा पे जाके बैठ के कलेवा करके आ जाते हैं, फिर घर पे आने के बाद भी काम करते तो ऐसा लगता नरेगा पे ही काम कर रहा है। 5 मिनट काम किया बैठ गया, 10 मिनट काम किया बैठ गया। ये नरेगा ने मति इतनी खराब कर दी कि घर के खेत में भी काम करता है ना तो ऐसा लगता है उस चौराहे पे वहां नरेगा में ही काम कर रहा हूँ। ये अपनी बुद्धि का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि ये अपने आप को इतना गिरा दिया कि प्राणी की इतनी भ्रष्ट प्रवृत्ति बन गई कि मुझे इतना काम करना ही नहीं है। और एक काया को जैसा जितना आप आराम सुरा की बीती ज्यादा बीमारियां लगी। घर पे काम नहीं करा उसको नरेगा पे नाम लिखवा दो। क्यों भाई, इतनी भूख आ गई। इस नरेगा का मतलब क्या था, जिनके पास संसाधन नहीं, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं, जो शरीर से विकृत है, मंद बुद्धि का है, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने यह सुविधा लागू की थी कि भाई उनको थोड़ा थोड़ा माध्यम मिल जाए। लेकिन क्या कहते हैं महाराज, जिसके पास 4-4 दुकानें हैं वो भी नरेगा पे 300 रुपए की मजदूरी के लिए लौट रहे हैं, वो 6 घंटे वहां बैठा है। इससे तो अच्छा 6 घंटे में अपने परिवार की देखभाल करता तो वो काम 300 का नहीं 3000 के बराबर होता। 15-15 दिन आप उस नरेगा पे जाते हो ना तो परिवार की दशा बदल जाती है महाराज। इसलिए ये उन लोगों की सुविधा है। मेरी किसी व्यक्ति से नफरत नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो, लेकिन उन लोगों का ये साधन है जिनको ये हक मिलना चाहिए। आप देखना आज कितना करप्शन फैल गया, कितना भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो पूरी विश्व में हिंदुस्तान सबसे पहले आता है, ये भारत सबसे पहले भ्रष्टाचार में आता है। एक चपरासी से साइन करने को बोलते हैं तो वही हाथ फैला रहा 100 रुपए। अरे महाराज उसको 50,000 रुपए मिल रहे, उससे पेट नहीं भरा, उससे पालन पोषण नहीं करे। कहते हैं ये करप्शन से, भ्रष्ट नीति से कमाया हुआ धन। आप देखना प्रमाणित है, ये डॉक्टर, वकील, इनके परिवार में एक संतान मंद बुद्धि की होती है।
स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने किशनगढ़ के अंतर्गत 2003 में जब उनकी सत्संग हो रही थी, यहाँ को निकरी कोई न कोई लाभ हो तो जन रामा श्यामा करता। फिर भी बेटा के माँ कहीं हो तो बापू रो कहीं भरोसो, अरे क्यों थे भरोसो राखो मारी बात रो, ओ थारो बापू ने हरी घरों एक माची सी दान बोली कर लो, हमारी गारंटी है कि अरे माँ तने कहीं पतो क्यों माँ की रग रग जानू तो क्यों ठीक है। अब बापूजी दूसरे दिन रवाना हुआ सत्संग में होया जना डोकरा कहीं करियो एक कागजारो नोट आप मुट्ठी में बंद कर दियो और रवाना हो गया और भी हाथ नहीं ही बंद रख। सुबह 12:15 बजे पहुंचा सत्संग में, आरती हो रही, आरती लेके बाके करने गया कि बाबा ये आरती में क्यों तो छोड़ो, बाबू क्यों शाम का 4 बजे पहले कौन सो लो इतनी देर तो हो मारो धन है को स्वाद ले लो, क्यों मारो धन है जीतो को आनंद ले लूं, बीतो ही कम है। आज तो मन छोड़ जाएगी, अब भी 4 घंटा भी मुट्ठी नहीं ही बंद रख। अब यान को तावड़ो पड़ो वो कागजारो नोट भी देखो रवि धन की कहीं दुर्गति हुई है, देखो कहते मुझी हाथ मेरा हाथ लगियो और शाम का 4 बजे आरती करी क्यों बाबा अब तो छोड़ दो थाली कमा, अब बाबू भी हाथ न घुमाओ महाराज जी महाराज क्यों करे थे हाथ घुमाओ कोई औरत खोटी करो, अरे क्यों खोटी कहीं करूं रिपा मारो मोह करूं है जाओ नहीं मारो क्यों कहीं पर कोई हाथ न खोलो तो सही, अरे क्यों मैं क्यों ने जकी सांची है और धन्य मारा धन्य मैं जान सकूं कि मारो कितनी दूर रह सके और एक घड़ी मारे बिना खोलने हुए, अरे महाराज मुट्ठी तो खोलो थारी, अरे बाबू हाथ में खोले धीरे 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 और राम जी की यान की कृपा का वो कागज रो नोट बठे चिपेड़ो रहो क्यों थाने में गए उन्हें और मारो धन मारन छोड़ के नहीं जावे। इसलिए महाराज ये धन से इतना मोह न करें कि वो हमसे हाथ से लगाना चाहिए तो भी नहीं लगे। बोलो भक्त और भगवान की ये हाथ खोल के रखे, लुटा तो जितना लुटाना है, ऐसे नहीं कि महाराज जी नहीं देते आई तो पाप रो धन माने भी मत देती जो महाराज करते धक्का लगे। भगवान के नाम का धन दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है और कहते हैं कि कभी भी नाक में सलवटी नहीं डालनी चाहिए, जितना अपने पास है उसको मन से तन से भाव से बढ़ चढ़ के खर्च कीजिए, वो बढ़ चढ़ के ही प्राप्त होता है। आप कई बार कोई जागरण सत्संग हुए जब अभी कमा कोई कहते 100 रुपया बुलाई जो कहना ना 100 तो है ही 20 ही है तो भगवान भी 20 और दे रखे। 2 जगह पे कभी कंजूसी न करें, एक तो खाने पीने में कभी कंजूसी न करें, जो इच्छा हो वो बना लो और खा लो घर पे। घर पे बनाना नहीं आ रहा है तो बाजार से मंगा लो। अब बोलोगे पैसे कहां से आएंगे, आप ऐसा करो भगवान के प्रसाद चढ़ाते रहो खाते रहो, एक पंथ 2 काज। और दूसरी खाने पीने और पहनने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। घर में वस्त्र खूब पड़े अलमारियां भरी पड़ी है और पहन नहीं रहे, कोई पूछे कपड़ा को नहीं कहीं कदी कोई ब्याह शादी में पहना, ब्याह शादी में पहना और कोरोना भी जान की 2-2 साल बिना ब्याह शादी बीत गया जना, जब कपड़ा पे धरेड़ा का धरेड़ा ही रह जाए और 2 साल बाद में कहीं पर तो कोई नई डिजाइन आ जाए और बन टाबरिया देखे सुंगला लगे। इसलिए खाने पीने में कभी कंजूसी न करें, पहनने में कंजूसी न करें। आज काया साथ दे रही है ना, तभी तो वस्त्र है, तभी भोजन है और तभी भजन है। जब काया साथ नहीं देगी तो न तो कपड़ा री सुध बुद्धि, न खाना पीना री सुध बुद्धि और न पहनना ओढ़ना री सुध बुद्धि, न चालना री सुध बुद्धि। इसलिए महाराज जितनी समय तक ये काया तन मन धन साथ दे रहा है तब तक इसका जीवन में आनंद लीजिए। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। ओ गोविंदा भजले राम ए तो चला 2 दिन
नारायण भजले राम सावरिया भजले राम हरे नंद लाला भजले राम तो चला तो दिनड़ा नारायण भजले राम। खाली पीले खर्च कर ले जिंदगी को माने खाली पीले खर्च कर ली जिंदगी को माने संत को रोयूं मेरे संत बंदियों गुरु जी राम रे गोविंदा भजलेरा रे सावरिया भजलेरा तो चला तो दिनड़ा नारायण भजलेरा। बुढ़ापो आता ही आँखें सोरे दिखे नहीं सुनी दोनों बातें आँखें सोरे दिखे थोड़े जोड़े नहीं आँखें सोरे दिखे नहीं सुनी दोनों गाने आँखें सोरे दिखे थोड़े दोनों गाने कटी सी बारिया कटी सी बारिया बिगड़ी सोनी शान रे गोविंदा भजलेरा रे सावरिया भजलेरा तो चला तो दिनड़ा नारायण भजलेरा सावरिया भजलेरा हरे नंद लाला भजलेरा तो चला तो दिनड़ा नारायण भजलेरा। सड़ पड़ा शरीर में बुढ़ापो आता ही सड़ पड़िया शरीर में बचपन की फोटो देखना क्या को फूल जेड़ो लगे ओहो राजी हुए तो मेड़ो और बुढ़ापो आता ही पोती पोता के माकन जावा का इंटर घणू लगे भूत जेड़ो लगे क्यों आँखा सो दिखे नहीं सुने नहीं दोनों काने
दांत पति सी भारी आगी बिगड़ी सोमणी शान रे गोविंदा बजले राम। दांत गया और भोजन गयो। पछतावरा ने कहे कोई लोट दो, खिचड़ी बना दो, दलियो बना दो। पच मन तो घणो ही करे, शक्करपारा खा लिया, पर एक शक्करपारो सुबह देखे तो शाम तक मौजा मौज ही रहो। इसलिए कि जब तक काया साथ दे रही तब तक ही भोजन है। काया गई, ये दांत गए, भोजन गए। आगे संत लोगों ने कहा सड़ पड़िया शरीर में अब भज भगवान रंगी गुलाबी फीको पड़ दो बिगड़ी सोनी शान रे गोविंदा भजले राम। छोटा टाबर कर नजर लाग जाए, सुनी नहीं तो देखो माता पिता भी का कालो टीको लगा का भाई मारो छोरो बाहर जाओ तो नजर न लाग जाए। तो कभी ये सुनी 80 साल का आदमी का टीको लगा भेजो क्योंकि नजर न लाग जाए। नजर भी कट सके जब तक काया सागे है, और बूढ़ा पायो न तो नजर लागे न कोई नजरो हुए, केवल भूखी बोल लागे। आंखें दिखे कोनी, कानों सुने नहीं, दांतों खजीजे नहीं, और पीछे भगवान को भजन करनारी सोचा। अरे महाराज जब काया साथ दे रही थी तब तो सोचा नहीं, और जब काया चली गई तब सोच रहे अब तो कुछ होने वाला ही नहीं। महाराज सुध बुध भूलो शरीर से थोड़ो भाविधाने। बुढ़ापा आते भोजन भूख कम लगने लगी। 2 समय की एक समय भोजन करे। पोती पोता के बापूजी यहाँ कहीं करो थाने खिचड़ी बना दिया। बापूजी का हिम्मत कोनी मारी तो खाना री मत जी सोरो ही नहीं है, काली जी मुला। सुध बुध भूलो शरीर से थोड़ो भाविदाने डगमग नाड़ हाले थारी क्यों भूलो भगवान रे गोविंदा भजले राम। ए तो चला 2 दिनड़ा नारायण भजले राम। इसलिए महाराज जब तक काया साथ दे रही है तब तक ही भजन है। काया साथ नहीं देगी फिर पोती पोतान के बुला रहे छोरो कंधो पकड़ा के मन शिवजी मंदिर तो ले चलो। और पोता के सी जना थारो बस चालो जना तो शिवजी मंदिर का पीछे की निकला। और जब बस नहीं चालो तो जाना रो मन कहते हैं कि ये अवसर खाली न जाए मुख से रट ली नमः शिवाय। भगवान की मंदिर से देवस्थान से जो पीछे से होके जाते हैं तो भगवान आगलो जन्म में सरप रो देवे। क्यों भगवान देकर एक टेटो चालना की आदत तो पड़ी ही, तो यहाँ करो आगलो जन्म में सरप रो दे दो। कि ये सब संतों के द्वारा सीख अद्भुत है। आगे एक सासू बहू ही तो क्या सासू जी रो बुढ़ापो आएगा तो बीननी नहीं आएगी। आप सासू जी ने किया करती, सासू जी बुढ़ापा में लकड़ी रे सारे चलता ना झुक झुक के चलिया। बीननी कहे माँ ई घर में कहीं गम गयो थे रोजी ना ढूंढो। सासू विचार कर आज तो कहीं अक्कल असला। महीना 2 महीना 4 महीना बीता और क्यों सासू जी क्यों बेटा मैं वही दिन खोज रही हूँ जगह थार में है आज बेकदी मार में भी होया करता। इसलिए महाराज ये जवानी तोड़ के जाने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है। अपने जीवन में एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक पल पल कम होता जा रहा है। हम प्रतिदिन जब अपना जन्मोत्सव मनाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। देखो 50 साल के हो गए, 20 साल के हो गए। ये सोचना चाहिए कि हमने एक साल में कितने पुण्य के कार्य किए हैं, कितने लोगों की सेवा की है। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम जाके कहीं बीच के अंतर्गत बीच चौराहे पे जाके 1 घंटे 2 घंटे ताश खेल के आ सकते हैं, लेकिन घर में कभी रामायण पढ़ी है? बड़े बुजुर्ग बैठे हैं मेरे, जरा सोचना इस बात को कि आप लोग ये भी कह सकते हो महाराज ये बातें कड़वी है, लेकिन कभी ये भी सोचना जिस परिवार के लिए हम पालन पोषण करें आपके पास इतना समय हो गया कि समय समाप्त नहीं हो रहा है, तो समय पास करना करें। ये ताश
ये जवा पासा चौपड़ पासा महाराज गीता गीता राज पाटारो सर्वनाश कर दियो, कितनी कितनी पीढ़ियां बीत गई जासु सर्वनाश हो गयो। ये तासे नहीं है महाराज, ये चौपड़ पासा नहीं चला है, ये परिवार की विनाश का कारण चला है। यदि आदमी ताश खेल के आवे तो आप प्रमाणित कर लेना, वहां से जब वापस घर में आता है तो उसकी राक्षस बुद्धि होके आती है, क्योंकि वहां पे वो अनिति अलग गलत जैसे आए वैसे बोलता रहता है। और जब वो घर में आता है तो उसे ऐसे ही लगता है मैं उसी चौपाल पर बैठा हूँ। उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? आने वाली पीढ़ियों पे पड़ता है। बच्चे देखते पिताजी वहां खेल रहे हैं, पोता देखे दादोजी बटे खेल रहे हैं, अब बेबी जाके बड़े मुंडो फाड़न लाग जी। अरे महाराज यदि घणो समय है ना तो घर में बैठ कर रामायण पढ़ो, गीता को पढ़ो, और नहीं तो अपने पोते पोतियों में परिवार में एक जगह बैठ कर उन्हें अपने पास में बिठाओ, रामायण की, महाभारत की, गीता की पुस्तकों का स्मरण करो, ताकि आपकी काया भी सुधरे और वंश भी सुधर जाए। इसलिए हम तो कह ही सकते हैं करने का काम अपना है, क्योंकि ये जीवन इतना अलग है, इतना अलग है, इतना छोटा है कि सोचते सोचते बीत जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जब सोचेंगे तब कर नहीं पाएंगे, सोचेंगे तब कर नहीं पाएंगे। गीता के पाठ जब बुढ़ापा आएगा तब अच्छे लगेंगे, रामायण की पुस्तकें तब अच्छी लगेगी जब हमारा वश नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा भगवान का भजन कर लो, यही जीवन का सार है, यही भागवत है, यही पुराण है, यही वेद शास्त्र है और यही तीर्थ यात्रा है। हम तीर्थ यात्राओं को भटकते रहेंगे, लेकिन जब तक अपने आत्मज्ञान नहीं होगा, निंदा किसी की नहीं छोड़ेंगे, चुगली करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई भी यात्रा, तीर्थ, जप, तप, व्रत, उद्यापन करना सब व्यर्थ है। आप व्रत करके भूख मर रहे हो, इससे अच्छा है तो निंदा करना ही छोड़ दो, भोजन तो 4 बार ही कर लो महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जाएगा तो काया में। और चुगली करोगे, निंदा करोगे तो अपनी तो काया बिगड़ रही है, जो करेगा उसकी भी बिगड़ेगी, सुनेगा उसकी भी बिगड़ेगी। इसलिए संसार में कोई छोड़ना है, मैं तो कह रहा हूँ खूब खाओ पियो, ज्यादा नशा करोगे तो जल्दी मर जाओगे, किसी के छोड़ने वाले से तो छुड़ा लेना, लेकिन छोड़ने ही चाह रहे हो तो निंदा करना छोड़ दो, यही संसार का सबसे बड़ा सत्संग है। यदि निंदा करना नहीं छोड़ी तो कहते हैं कि भागवत, पुराण, धर्म ग्रंथ, तीर्थ यात्रा, गंगा सागर, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं चले जाओ, चारों धाम की यात्रा कर लो, वो सब झूठे पड़ जाएंगे। क्योंकि कई बार सुना आपने कि भाई वो लोग तो कितनी यात्रा कर ली, पछे भी शरीर में कीड़ा पड़ गया। अरे कीड़ा भी आत्मा में जन्म से पड़ेगा तो कीड़ा कीड़ा तो बाहर निकल से मारा, उनको निकलने का कभी तो अवसर मिलेगा। और कहते हैं कि ये बातें बड़ी कड़वी है महाराज, इनको सुनना थोड़ा सा विचित्र लगता है, इसलिए जरा धैर्य से सुनिए और अपने जीवन में हमेशा झांकिए कि मैंने 24 घंटे में कितनी भगवान के भजन किए हैं, कितना सत्संग किया है, कितना कीर्तन किया है, कितने लोगों के साथ रामा श्यामा किया है। विचित्र इतना हो जाता है, कोई अजनबी आदमी राम राम भी कर लेते हैं तो राम राम को नहीं बोली चाहिए, सोची अरे भाई वो कौन है, आपने रामा श्यामा किया करे। राम के नाम के लिए भी परिचय देना पड़ता है कि भाई हम वहां से राम के नाम का स्मरण करें। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जब अवसर मिले उसी से जो भी मिले उसे राम राम करते चलिए, ताकि अपना काम भी हो रहा है, उसका काम भी हो रहा है। अगला करे न करे उससे कोई मायने नहीं रखता। आप कई बार ऐसे भी हो जाता ना कि भाई मैं तो राम राम ही करे, वो तो मारूं बोलो ही नहीं, कोई बात नहीं है, उसका कर्म था, वो बोला तो नहीं बोला। आपका कर्म यह है कि जो भी मिले अपने से बड़ा मिला तो उसको प्रणाम करें, छोटा मिल रहा है तो राम राम करके उससे रवाना होइए। आपके कोई भी जीवन में अमंगल कभी नहीं होगा, हमेशा मंगल ही मंगल होंगे। चाहे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कितने भी लोग मिल रहे हो, सबसे राम राम करते चलिए, हाथ जोड़ते चलिए, क्योंकि जीवन में जीना है तो सबसे मिलजुल कर चलना पड़ेगा। और कहते कि ये दोनों हाथ जब मिल जाते हैं, दोनों हाथ जब मिल जाते हैं तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस प्राणी को रोक ले। और यदि दोनों हाथ नहीं मिले तो अकेलों को तो कोई भी तोड़ सकता है। एक लड्डू होता है वो नुक्तियां से बने, बूंदियां से बना करे, लेकिन क्या वो लड्डू कद बने का आप संगठन बनावे। बिना संगठन के, बिना समाज के, बिना परिवार के प्राणी अकेला कल्याण नहीं कर सकता। कई बार लोग क्या करें ना, मन तो भाई की भी जरूरत को नहीं, बहना की भी जरूरत नहीं, परिवार की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताओ कि जिस समय हम संसार से जाएंगे तो 4 लोगों को कंधे देने वालों की जरूरत पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी।
इसलिए अपने जीवन में ऐसे शुभ अवसर करके जाएं, ऐसे कर्म करके जाएं। ज्यादा नहीं तो धन नहीं है कोई बात नहीं, अपनी जन्मभूमि पे एक पेड़ तो लगा के जाओ महाराज, उसका कोई खर्चा ही नहीं लगेगा। जिसकी हम 5 साल सेवा कर लें तो भी ये तो है ना, आने वाले बेटे पोते पोतियां वंश के लोग ये याद करें कि देखो ये पेड़ मेरे दादाजी लगा के गए थे, ये मेरे पिताजी लगा के गए। कुछ ऐसा तो कर्म करके जाओ, क्योंकि अपने दादा परदादा तो ऐसे थे, कोई गांव बसा के गया, कोई नगर बसा के गया, कोई जोड़े बना के गया। अरे हमारे पास तो जोड़े बनाने की भी शक्ति नहीं है, पेड़ लगाने की भी शक्ति नहीं, अपने पास तो इतनी शक्ति तो जरूर है, कोई बना रहा है तो उसको तोड़ तो जरूर सकते हैं। कोई पेड़ लगा रहा है तो 5 लोगों रो दिमाग यहाँ चाली, ओ हरामी पेड़ लगा रहे हो, कटही रो नाम ने चाल जा, आपने जार उखाड़ दो। अरे वो पेड़ नहीं उखाड़ रहा है, वो अपने परिवार के वंश को, उम्र को उखाड़ रहा है। कहते कि पुनीत कार्य करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी लगन समय नियमित करना पड़ता है, जब जाके अपने हाथ से एक कोई शुभ काम होता है। बोलो बख्तौर भगवान की जय हो। अपनी कथा चल रही थी श्रवण के प्रसंग से कि श्रवण अपने माता पिता को लेकर उस टीले पे पहुंचा और महाराज जाके श्रवण ने कमंडल हाथ में लिया, अपने माता पिता की कावड़ एक पेड़ पे छोड़ के गया और महाराज जाके उस सरोवर से पानी भरने लगा और डब डब की जब आवाज आने लगी तो कहते हैं राजा दशरथ ने सोते सोते बाण चला दिया, सोते सोते बाण चला दिया, देखा नहीं और श्रवण की सीढ़ी में लगा और राजा दशरथ ने के कानों में आवाज पड़ी कि कोई मनुष्य चिल्ला रहा है। दौड़ के राजा दशरथ गया है उनके समीप, तो जाके देखा कि श्रवण घायल पड़ा। श्रवण कहने लगा, हे राजा अब मैं तो जी नहीं सकता, परंतु ऐसा करो यहाँ से कुछ दूरी पे मेरे माता पिता प्यासे हैं, ये जल ले जाके उन्हें पिला दो। उस समय महाराज राजा दशरथ वो जल का कमंडल लेके श्रवण के माता पिता के पास गया। राजा परीक्षित को यह अद्भुत कथा इसलिए सुनाने की राजा ने कहा महाराज ये सत्य होगा क्या? तो श्रवण की जगह राजा दशरथ कमंडल लेके गया तो कहते हैं राजा श्रवण के माता पिता अंधे थे, पर कदमों की आवाज से, पैरों की आवाज से पहचान लिया। श्रवण की माँ कहने लगी महाराज नहीं श्रवण री बोली कही जे, नहीं श्रवण री जाए, मात पिता तो स्वर्ग सिधारा, दशरथ ने तीनों रे जिशापे, वन में लाला प्यासे लगन। राजा दशरथ को श्राप दे दिया, हे राजा जिस प्रकार से आज हम भी मरते हैं राजा, तू भी मारा जाएगा। हे राजा आज हम पुत्र पुत्र बेटा बेटा करके मर रहे हैं, हम भी मरते हैं राजा, तू भी मारा जाएगा। 4 पुत्र होंगे, अंत समय में काम एक नहीं आएगा। हे राजा तेरे 4 संतानें होगी, पर अंत समय में तन कंडो देना रो भी थरे कन्न नहीं हो। राजा दशरथ हंसने लगा, हे विधाता ऐसा श्राप जो कभी सत्य होगा ही नहीं। अरे मेरे 4 संतानें एक ही नहीं अभी तो, और बुढ़ापा आ गया, मैंने तो आज तक छोड़ दी है। और हे परीक्षित भगवान की कृपा हुई, गुरु विश्वामित्र संगी ऋषि के माध्यम से राजा दशरथ ने पुत्र का मिष्टि यज्ञ किया और राजा दशरथ के 4 संतानें हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जब राजा दशरथ ने विचार कर लिया कि बड़े पुत्र राम को राजा बना दे, तो कहते कि पूरी अयोध्या तैयार थी, लेकिन उस नगरी में एक प्राणी ऐसा था वो राम को राजा बनना देखना नहीं चाहता था। वो कौन थी? मंत्रादासी। मंत्रादासी ने जाकर माता कैकेयी से कहा, देवी सुनो, कल महारानी, आज तुम महारानी हो और कल से राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या बनेगी, क्योंकि राम किसका पुत्र है? कौशल्या का। कैकेयी ने कहा, थूक मेरे तुम्हारे मुंह से, मेरे तो राम भी प्रिय है, भरत भी प्रिय है और राम तो सबका प्यारा है। कैकेयी कहने लगे, मेरा पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ? महारानी कौशल्या का है और हम राजा दशरथ की तीनों रानियां हैं, 4 पुत्र हमारे 4 एक जैसे। लेकिन कहते कि सीख शरीरा नीपजे दिया लागे दाम। मंत्रा कहने लगी, तेरी मति खराब हो रही है, कल तुम दासी बनेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। कैकेयी कहने लगी, नहीं नहीं
राम राजा बनना ही चाहिए। और ये राम को हम राजा बनाने वाले कौन है? अरे राज परिवार का राम नहीं है, ये पूरी अयोध्या का, पूरी संसार का राम है। इसलिए राम को राजा के पद से रोकने वाले हम इस घर के 4 सदस्य ही नहीं है। तो कहते हैं महाराज, एक वचन में आता है, कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तब ती दासी एक मंत्रा, अब तो घर ही घर पाहो, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कि कलयुग के प्रभाव से दासी मंत्रा ने, एक मंत्रा ने पूरी अयोध्या में आग लगा दी महाराज। एक मंत्रा ने राम को राजा बनने से रोक दिया। एक मंत्रा, कई बार कहने एक आदमी कहीं बिगाड़ सके, अरे एक मंत्रा दासी ने पूरी अयोध्या को पछाड़ दिया और महाराज राम को राजा बनने से छुड़वा कर उसे वनवास दिलवा दिया। एक आदमी तो चाहो तो महाराज कुछ भी कर सके, लेकिन उसका संकल्प मजबूत होना चाहिए। दासी मंत्रा ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मेरे होते हुए राम कभी राजा नहीं बनेंगे, और मैं चाहूंगी तो उसी दिन राम जी राजा बनेंगे। महारानी केकई की बुद्धि फिर गई। राजा दशरथ को बुला लिया गोप भवन में और कहा, महाराज राम राजा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो मैं राम के राजाभिषेक में नहीं जाऊंगा। राजा दशरथ ने सोचा रानी नहीं जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तो कहा क्या करूं? कहा राम को 14 वर्षों का वनवास दे दो महाराज। राजा दशरथ कहने लगा चलो दे दिया। कहा नहीं महाराज ऐसे नहीं, आपका क्या भरोसा, आप बदल जाइए तो राजा दशरथ ने कहा, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राणी जहीं तीरे वचन गाई। वचन से विमुक्त नहीं होगा, मेरी रघुकुल की रीत है। राजा दशरथ कहता है, रानी केकई के सामने हाथ जोड़ने लगा, अरे महारानी मैं राजा दशरथ अयोध्या का आज तुम्हारे सामने झोली फैला रहा हूँ, हाथ फैला रहा हूँ, मुझे राम को राजा बनने की दीक्षा दे दो। रानी ने कहा मेरे जीते जी नहीं हो सकता, जाओ राम को 14 वर्षों का वनवास। रानी कहने लगी कोई रघुकुल की रीत नहीं है, क्या पता बदल जाए। तो रानी केकई कह रही है कि उसकी सौगंध खाओ, जिस इस संसार में तुम्हें सबसे प्रिय कौन है, उसकी सौगंध लेके कह दो। राजा दशरथ को कोई प्रिय था तो कौन था? राम था। राजा दशरथ को प्रिय था तो आंखों से भी, अपनी आत्मा से भी लगाव रखता था, हर समय राम राम का स्मरण किया करता था। आज राजा दशरथ को रानी केकई कह रही है, तो ये शपथ राम दोहाई, रघुकुल रीत परे नहीं जाए। कि महाराज तुम्हें राम की सौगंध है, रघुकुल वंश में तुमने जन्म लिया है, आप राम की शपथ लेके कह दो मैं जो कहूंगा वो करूंगा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध खाई है, और सौगंध नहीं खाई थी महाराज, जैसे शपथ ली राजा दशरथ मूर्छित होकर धरती पे गिर पड़ा। ऐसे लगा कि आज राम आत्मा से निकल चुका है। और कहते हैं कि अनिति छल कपट कब होता है? जब आत्मा से परमात्मा की दूरी हो जाती है। जब आत्मा से परमात्मा दूर हो जाता है तो प्राणी अनर्थ ही करता रहता है। राजा दशरथ रानी केकई से प्रतिज्ञा कर ली और महाराज पहला वचन दे बैठा कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाएगा, और दूसरा वचन भरत को राजा। तो राजा दशरथ कहने लगा चलो मैं तो मान लूंगा तुम्हारी बात, परंतु क्या तुमने भरत से पूछा है कि राम के होते तुम राजा बन जाओगे? आज राजा दशरथ को अपने पुत्रों के कर्म पे अभिमान है। मैं कहता हूं इंसान को अभिमान होना चाहिए, पर किसका? अपनी संतान का अभिमान होना चाहिए। राजा दशरथ को गर्व था, अभिमान था कि मेरी संतान मेरे कहीं सबसे एक कदम भी विमुक्त नहीं होगी। और राजा दशरथ कहने लगा मैं कहूंगा तो भी नहीं मानेगा। कौन? भरत है, क्योंकि भरत राम के होते हुए कभी उसके सामने उसके मुख को नहीं देखा। कितना बड़ा प्रेम था भरत का। भाई हो तो भरत जैसा। रामचरितमानस में आता है
कि भरत ने कभी राम का मुख नहीं देखा था। कैसे? उनके सामने नजर ऊपर नहीं थी महाराज। ये भाई के प्रति श्रम थी, उसे स्वाभिमान था कि जहां राम खड़े होते थे ना वहां भरत की नजरें झुक जाया करती थी। जहां राम जी खड़े होते थे तो लक्ष्मण उनके चरणों में बैठ जाया करता। शत्रुघ्न कभी उनके सामने नहीं आया, क्योंकि राम जी के चारों भाइयों में से जब राम जहां खड़े होते थे केवल भरत और लक्ष्मण के अलावा शत्रुघ्न ने कभी राम जी के सामने तक नहीं आए। ऐसा भाई के प्रति स्नेह था, क्योंकि ये दया थी महाराज, भाइयों का प्रेम था। और जहां भाइयों का प्रेम होता है वहां संसार की कोई शक्ति उसका बिगाड़ नहीं सकती हमारा। और ये भाइयों में प्रेम आपस में कब बनेगा महाराज? मैया यशोदा अपनी लल्ला को लेकर नगर में सब जगह घूम आई, लेकिन लल्ला रोता हुआ नहीं रुक रहा है। जोर जोर से रोना शुरू किया, इतना जोर से मैया सोचने लगी रही। घर के बाहर जो संत बैठे हैं, भगवान शंकर समाधि लगा के बैठा, जाके महादेव जी ने पूछा, रे बाबा ये कोई दोनों ही लगा जानो, कोई झाड़ा जंतर भी जानो? महादेव जी को और तो झाड़ा झाड़ू नहीं, पर कीरो लालो होते हुए और भी कहीं झाड़ू लगा दो तो लालो रो ही नहीं। तो क्या मैया यशोदा आपका लला भगवान शंकर की गोद में दी। क्योंकि जैसे ही भगवान शंकर और महादेव जी और भगवान श्री कृष्ण का मिलाप हुआ और भगवान की अद्भुत मिलाप हुआ, भगवान शंकर ने कितनी समय तक ठाकुर जी की बात बोली, हमें तो जो ही सामरिया हरि भगवान शंकर और मैया यशोदा वल्लो जी राजी हो गया, नाच शुरू करें।
सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितं नमामि। एक पुरुष को दे दो, आप ही आरती के लिए आगे आ जाओ, चप्पल खोलो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुदो उदस्य गुरु च सुखेश निराह के तवे सर्वग्रह शांति करा भवा। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण बिहारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण आरती बिहारी गिरधर कृष्ण बिहारी आरती गले में गंती माला सदा मधुर गाना नंद के नंद जी के गोविंद जी के लाला की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती आरती मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंगिकांतिका राधिका चमके रही आहे वतन की मन माने कस्तूरी चंद्रशील ललित आरती कृष्ण बिहारी आरती श्री कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी। वहाँ से प्रगट भली गंगा सकल मलहारिणी गंगा स्वर्ग में ब्रह्मणी गंगा सभी गदा के करे अभी चला सभी सभी मनवारी कृष्ण कुमारी आरती बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। घोरम बताओ दर्शन को राशि अतुल रवि गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती आरती सांवरिया सेठ की छाटा लाग्या नीर का दुनिया से नीर का छाटा लाग्या नीर का दुनिया से नीर का छाटा लगा किसर का नामल हो परमेश्वर का छाटा लगा किसर का नामल हो परमेश्वर का छाटा लगा रोड़ी का नामल वो शिव बोलेगा छाटा लगा रोड़ी का नामल वो शिव बोलेगा छाटा लगा बसवी का नामल हो महालक्ष्मी का छाटा लगा बसवी का नामल हो महालक्ष्मी का छाटा लगा चंदन का नाम ले हो रघुनंदन का छाटा लगा चंदन का
छटा लगा पानी का नाम ले हो रानी का, छटा लगा पानी का नाम ले हो रानी का। नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण। आरती दे दो सबको, आरती दे दो। नारायण 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 बोलो बोलो भक्तों भगवान की, भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, माता पिता गुरुदेव की, सब संतन की, सब भक्तन की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हाँ सब आरती ले लीजिए, बोल जाइए मता मता मत लीजिए। राम राम प्रसाद लेके जाओ लो भाई सब। हाँ सब प्रसाद लेके जाओ। अरे भाई गिर जाएगी वो यार, खुल जाएगी यार, वो खुलेगी यार। उसको बांध दो लग जाएगी किसी। हाँ बांध दो।